जहां कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, वहीं हिमाचल के दंगल में आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ है खास, इन्हीं मुद्दों पर हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल और हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब 12 नवंबर को चुनाव है, मतदान है और ऐसे में अब जो चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पहले जारी किया और अब जो है भाजपा ने यहां पर जारी किया। मेरे साथ हमारे समाचार संपादक हैं वरुण जी, वो भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र किस रूप में? और मुझे इस बात की खुशी है, बहुत बैलेंस्ड है और बैलेंस्ड के साथ साथ में डेडिकेटेड है। 11 प्राथमिकताएं अलग से हमने घोषणा पत्र की जो अपने विजन डॉक्यूमेंट की दर्शाई है और उसके बाद एक पोर्शन अलग से हमने 11 कमिटमेंट हमारी महिला सशक्तिकरण, जो आबादी का आधा हिस्सा है महिलाओं का, उसके लिए अलग से। ये पहली बार हुआ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से अलग से इस प्रकार से विजन डॉक्यूमेंट में जिक्र होना, और वो भी हमारी वैसी ही प्राथमिकता जैसी प्राथमिकता हमने दूसरी बताई है। जी सीएम साहब, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, वक्फ की संपत्तियों की जांच की बात हो रही है, नेशनल इश्यूज पे ज्यादा जा रही है पार्टी। देखिए, ये इश्यूज हैं, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मान्यता हैं, कुछ स्थापित हमारे कुछ एजेंडा हैं जिसमें हम काम करने के लिए आगे बढ़ करके काम करेंगे। और निश्चित रूप से कॉमन सिविल कोड आज नहीं हम कह रहे हैं, पहले से हम इस बात को कह रहे हैं कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आज इस बात की खुशी है कि डॉक्यूमेंट में वो पहले नंबर पर है हमारी प्राथमिकता में। जब कांग्रेस कहती है कि पहली कदम से 65,000 पद भरेंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, उनके मुकाबले ये जो आपका संकल्प पत्र है ये कहाँ है, स्टैंड कर रहा है? हमारा बेहतर है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस की तुलना में बहुत बेहतर। और अध्ययन करने के बाद अगर हम इसमें ये कह रहे हैं कि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो भी सारी चीजें रिफ्लेक्ट हुई है, वो भी बातों का जिक्र किया है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आपको लगता है हिमाचल जैसे छोटे राज्य में जो है वो यहाँ से शुरुआत करें? राज्य छोटा बड़ा, राज्य तो राज्य है। देखिए, अधिकार सभी राज्यों के एक जैसे होते हैं, एक तरह के होते हैं। ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो विचार किया गया है वो सोच समझ कर विचार किया है। जिसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं तो करेंगे। जी सीएम साहब, जो 4 लेन प्रभावित का मुद्दा भी है, या जो भी कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, वो कहते हैं जी बागवानों के मुद्दा है, इसमें सारी क्या जो चीजें हैं, आकांक्षाएं हिमाचल की, वो पूर्ण हो रही हैं आपके संकल्प पत्र में? देखिए, अधिकांश चीज़ें हमने कर ली हैं पहले ही, और उसके बाद अभी हम और जो कमिटमेंट जो आज की हैं इनको पूरा करने का हमारे लिए नेक्स्ट जो आने वाला 5 साल का कार्यकाल होगा उसमें करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के घोषणा पत्र से कैसे अलग देख रहे हैं? बिल्कुल अलग है। उनके वहाँ पर कोई तारतम्य नहीं सारी चीज़ों को लेकर के है। सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ वो हर बात को कहती है, हर बात को करने की कोशिश करती है चुनाव के दिनों में। और मैं समझता हूँ कि जिसको जनता ने न अध्ययन किया है, न आवश्यकता महसूस कर रही है, वो कूड़ेदान में है। सर, ओपीएस विषय है, समाधान करने की दिशा में जो बातें कही गई हैं उस बात को लेकर के चीजें विचार कर रहे हैं कि क्या उसका रास्ता क्या निकल सकता है। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं हम तो पहली कलम से दे देंगे बैठते ही। 10 महीने पहले राजस्थान में घोषणा कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में घोषणा, क्या वहां पर क्या स्थिति है? राजस्थान में बगावत हो गई है। बगावत इस कारण से होगी, जो एनपीएस में जो कर्मचारी थे तो उन्होंने अपना जो पैसा निकाल दिया, उनको ओपीएस की सूची से उन्होंने जो है वो निकाल दिया, और उसके कारण वो जाकर कोर्ट कचहरी में जाकर के अब मन बना चुके हैं कि हम इसको लड़ाई को लीगली लड़ेंगे। कर्मचारियों के लिए क्या? कर्मचारियों के लिए मेरा इतना ही निवेदन है कि हमने हर हित उनका देखा है, मदद की है, उन्हें भी काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण है उनका योगदान हिमाचल के विकास में। और इसलिए वो महज इस ओपीएस के चक्कर में ना पड़े। कांग्रेस जब ना दिल्ली में हो पाएगी, ना प्रदेश में होगी, और होने की संभावना ही नहीं है उन सारी चीज़ों की, कई दशकों तक दिल्ली में नहीं हो पाएगी, तो ऐसी सूरत में उनके कहने पर विश्वास करना ये उचित नहीं होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर लें कि वहाँ पर क्या स्थिति हो गई है, और ओपीएस में जो लोग हैं उनको क्या सही मायने में जो जिनको अभी नोटिफिकेशन किया है कि हम लागू करेंगे, क्या लागू हो गए? क्या 10 महीने पहले की कमिटमेंट वहां पर घोषणा की हुई है, उसके बावजूद आज देखिए, आज की इस तारीख में भी लागू नहीं हो पाया। सर, रिवाज बदल रहा है निश्चित रूप से, पूरी तरह से। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मेरे साथ हैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि जो ये विजन है, जो संकल्प पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस के मुकाबले कहीं बेहतर है। देखना यह है कि जनता के मन को ये कितना लुभाता है।